संवय्ये बाय सचिन संसार। कवि रसखान। जन्म 1548 ईस्वी, निधन 1628 ईस्वी। संवय्ये मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो कर मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। इस सवये में रसखान जी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मानव बनूं तो मुझे गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रखना, और यदि पशु बनूं तो नंद की गायों के साथ चरने जाऊं। अगर मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का, जिसे कृष्ण ने इंद्र के कारण अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। और यदि पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो। या लकुटी अरु कामर या पर, राज तिहुपुर को तज डारों। आठों सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारों। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि रसखान कहते हैं कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज भी छोड़ने को तैयार हैं। यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो वह उसके लिए आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी त्याग कर सकते हैं। वे व्रज के वन, बगीचों और तालाबों को जीवन भर देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए वह सोने के करोड़ों महलों को भी छोड़ सकते हैं। जादिन तेव नंद को चोरो, या बन धेनु चराए गयो है। मोहन तानन गोधन गाय के, बेनु बजाए रिझाए गयो है। ताही घर कछ टोना सोके, रसखान ही में समाये गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। इस पंक्ति में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का बालक कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है, अपनी मधुर तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको मोहित कर गया है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई जादू टोना करके हमारे दिलों में समा गया है। अब कोई भी गोपी किसी की बात नहीं सुनती है। सभी ने अपनी लाज और शर्म खो दी है। ऐसा लगता है पूरा ब्रज बिक चुका है और कृष्ण के वश में हो गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहरोंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पै मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कवि रसखान कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को रिझाने के लिए हर प्रयास करेंगी। वे अपने सिर पर मोर पंख धारण करेंगी, अपने गले में गुंजों की माला पहनेंगी। वे पीले कपड़े पहनकर वनों में गायों और ग्वालों के साथ घूमेंगी। गोपियां रसखान से कहती हैं कि कृष्ण उनके प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पाने के लिए सभी स्वांग करेंगी। लेकिन वे इस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये मुरली ही उनकी दुश्मन है, जिसे कृष्ण अपने होठों से लगाए रहते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं।